जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर यूके की जो करेंसी है वो क्रैश कर रही है। इनके फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहे हैं। अभी तक 83 बिलियन बचे हुए हैं, यानी कि श्रीलंका जैसा हाल होने वाला है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि इनके देश में ऐसा हाल है कि जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि बांग्लादेश ने आईएमएफ से यहाँ पर कर्जा मांगा था, तो इनको भी मांगना पड़ेगा बहुत जल्द। आपको बता दें, जहां पर इनकी जो पीएम है, यहाँ पर लिज ट्रस सबसे यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है ऋषि सुनाक को हराकर। तो यहाँ पर काफी यहाँ पर उन्होंने एक टैक्स की कटौती की है, एंड जिसकी वजह से इनकी जो करेंसी है वो क्रैश कर रही है। एंड साथ में जो इनके आज के टाइम पर जो जीडीपी है वो भी क्रैश कर रही है, जीडीपी गिर रही है। और साथ साथ जब जीडीपी गिरेगी या फिर आप लोग देखेंगे कि इनका मुद्रा भंडार है वो कम हो रहा है। एंड साथ में आपको बता दें, जो इनका आज के टाइम पर $1 की जो कीमत होती है, $1 की कीमत के बराबर इनका ब्रिटिश पाउंड पहुंच चुके हैं। आप लोग कभी भविष्य में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पाउंड है वो डॉलर से मजबूत हुआ करता था, मगर आज के टाइम पर वो क्रैश कर रहा है। आपको बता दें, $1 कुछ टाइम पहले ये लगभग ₹65 होता था। एंड जो ब्रिटिश पाउंड है उसकी जो कीमत है वो होती थी लगभग ₹100, ₹103, ₹105 होती थी। मगर आज के टाइम पर क्या है कि डॉलर और पॉइंट दोनों की कीमत जो है वो बराबर हो चुकी है। ये आईएनआर में दोनों बराबर हो चुके हैं। एंड ये सब कुछ हुआ है इनकी जो नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस की वजह से। तो इन्होंने क्या करा था, जनता से वादे किए थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूँ तो मैं टैक्स में कटौती करूंगी, और उन्होंने टैक्स कम किया। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर भरकम मच गया और लोगों ने पैसा सेव करना शुरू कर दिया। एंड विदेशी कंपनी ने अपना पैसा वहां से रिमूव करना शुरू कर दिया, तो इनके जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो गए। एंड आप लोग आगे देखेंगे कि ठंड आने वाली है। अब इनको चाहिए ऑयल या फिर गैस का भंडार, जिसकी वजह से ये ठंड से लड़ पाए। अगर इनको ठंड से लड़ना है तो काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि विदेश से सारा यहाँ पर ऑयल एंड गैस आती है और ठंड में गैस की काफ़ी जरूरत पड़ती है वहाँ पर। तो ऐसे में इनको ऑयल और गैस दोनों चीज़ परचेज करनी पड़ेंगी विदेश से, तो वहाँ पर इनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे में बुरी तरह फंस चुकी हैं वहाँ की प्रधानमंत्री लिज ट्रस। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एक आदमी था जिसने हमें पहले ही बॉन्ड किया था, और जिसका नाम था ऋषि सुनाक। एंड ऋषि सुनाक ने यहाँ पर कहा था कि भाई आने वाले टाइम में हमें फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने टैक्स में कटौती की तो पब्लिक क्या करेगी, टैक्स को बचा लेगी, एंड हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो जाएगा। आज के टाइम पर लगभग 83 बिलियन डॉलर बचे हुए हैं किसके पास, यूके के पास। एंड आपको बता दें, आप लोग देखेंगे, ये लिज ट्रस ने कहा था कि अगर टैक्स कटौती करते हैं तो क्या होगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे नए उद्योग में, और वहां से और ये क्या करेंगी कि आने वाले टाइम में जो खर्चा है, जो सरकार खर्चा चलाएगी, सारा काम काज चलाएगी, उसके लिए ये लेंगी लोन। तो इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने लोन लिया, और आज के टाइम पर इसके पास लगभग हो चुके हैं 9 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खर्चा हो चुका, यहाँ पर कर्जा हो चुके हैं। एंड अगर इनके जीडीपी की बात करते हैं तो इनके पास जो टोटल जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन है, एंड जो इनके पास कर्जा है वो 9 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। एंड आपको यहाँ पर बता दें, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के पास आज के टाइम पर दुनिया के 5वां सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है आज के टाइम पर। एंड आपको आगे अगर लेकर चलते हैं, आपको यहाँ पर बता दें कि ये हुआ क्यों। तो यहाँ पर जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। तो वहाँ पर 2 पार्टी होती हैं, एक तो होती है लेबर पार्टी, एक होती है कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी सत्ता थी, तो उसलिए ऋषि सुनाक और लिज ट्रस में चुनाव हुआ कि कौन वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो ऋषि सुनाक भारत मूल के होने की वजह से हार गए, एंड वहाँ पर जो जनता थी उन्होंने दिया लिज ट्रस का साथ। तो ऐसे में लिज ट्रस की जो नीति थी उसकी वजह से जो वहाँ की जो करेंसी है वो गिर रही है। एंड आपको बता दें, जो यूके है आज के टाइम पर 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, एंड भारत है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब ये प्रधानमंत्री बनी, इन्होंने टैक्स में कटौती की। तो टैक्स में कटौती होने के बाद जो विदेशी यहाँ पर निवेशक थे उन्होंने अपना पैसा रिमूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली थी। क्योंकि जो कंपनी जो टैक्स कटौती करने के बाद में क्या हुआ, जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने पैसा अपने पास रखना शुरू करा, या फिर अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके यूएसए, अमेरिका या फिर 2 अलग अलग देश हैं उनमें ले आना शुरू कर दिया। अगर आप लोग देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले देश हैं, मगर अमेरिका सुटेबल है, उसके पास वहाँ की जो
लगभग 29 ट्रिलियन के आसपास वहां पर जो इसकी है जीडीपी है। एंड चाइना और ये जो यूके है, यूके के पास जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन की है, मगर कर्जा 9 ट्रिलियन का है। तो ऐसे में कर्जा चुकाने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है यूके को। तो ऐसे में चाहिए कि इनको अपनी जीडीपी यहाँ पर मजबूत करनी है, तो इनको सारे टैक्सेस द्वारा से लगाने पड़ेंगे। और ये टैक्स द्वारा से लगाते हैं तो वहां पर काफी इन्फ्लेशन फैलेगी, क्योंकि अभी टैक्स कम करे उसके बाद फिर द्वारा से बढ़ाना काफी प्रॉब्लमजनक होगा। तो ऐसे में क्या होने वाला है कि यूके के हालात श्रीलंका या फिर आप लोग कह सकते हैं बांग्लादेश वाले हो सकते हैं। बांग्लादेश में अभी सब कुछ नॉर्मल है, एक छोटा देश है, मगर वहां की जो जनता है, जब टैक्स कटौती की बात की गई तो वहां की जो जनता ने उन्होंने कहा कि हम एक डेवलप्ड कंट्री है एंड डेवलप्ड कंट्री है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसे कि पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में पैसे की कमी है इस टाइम पर, तो ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। मगर अब काफी भरमार हुई पड़ी है एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे आने वाले टाइम में यहाँ पर इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, यानी कि ये कर्जा लेने के लिए आईएमएफ के पास जाएंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान आईएमएफ की शरण में जा गया हुआ है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अगर ये ऋषि सुनाक यानी कि जो भारत मूल के निवासी है ऋषि सुनाक उनकी एक बार भी बात मान लेते और उनको प्रधानमंत्री बना देते तो यूके को कभी ये दिन देखने ना पड़ते आने वाले टाइम में। मगर क्या करते हैं देख सकते हैं। तो यूके में आज के टाइम पर काफी बुरा हाल है और आगे जो भी खबर आएगी वो देखेंगे। और आपको दोबारा से बता दें, इनकी जो जीडीपी है वो क्रैश कर चुकी है एंड इनका जो पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड है, वो सबसे कम यानी कि सबसे लो पॉइंट पर आ चुके हैं आज के टाइम पर। एंड साथ में आपको बता दें, यहां पर आप लोग देखोगे कि जो इनकी विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी है वो आने वाले टाइम में जो अगली बार चुनाव होगा वो 2/3 बहुमत से यहां पर अपनी सरकार बनाने वाली है। ठीक है, जैसे कि जनता वहां पर देख रही है। और ऐसे में जो उनकी जो अपोजिट पार्टी है वो उसके पास बहुमत ज्यादा आ चुका है आज के टाइम पर। एंड साथ साथ आपको बता दें, लिज ट्रस की तो कहानी खत्म होने वाली है। लिज ट्रस तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कभी प्रधानमंत्री बन भी ना पाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपकी ऐसी खबरों के लिए आगे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।